हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन चैलेंज दैट वी ऑल ह्यूमन बीइंग फेस इन आवर डे टू डे लाइफ्स, इज़न्ट इट? ये एक ऐसा स्किल है जो हमें मास्टर करना होगा and this doesn't comes naturally to us, right? And especially जिस era में अभी हम रह रहे हैं, right? There are lot of distractions everywhere. अगर हम present moment में रहते हैं तो even you know that what are the benefits of staying in the present moment. और फिर ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग आवर स्ट्रेस ऑल्सो, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, हम बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, राइट? सो बहुत ज़्यादा हम पास्ट के इंसिडेंट्स को ही दिमाग में नहीं सोचते रहेंगे. सो देयर आर मल्टीपल benefits, or I would say unlimited benefits of staying in the present moment. So let's see how we can master this one particular thing, that is to stay in the present moment. और डेफिनेटली आप ये नोटिस करोगे कि जब आप ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग गए हो, यू विल बी एबल टू सी इट्स इम्पैक्ट इन ओवरऑल areas of your life, the important pillars of your life, be it related to your health, your physical health, your emotional health, your mental health, be it related to your career because you will be more focused, आप productive हो जाओगे ज़्यादा. देन ऑल्सो रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, क्योंकि आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, लव्ड वंस के साथ हो, यू विल बी 100% देयर एंड यू विल एंजॉय दैट टाइम. इफ़ यू वुड बी वर्किंग, यू आर डूइंग, यू विल बी इन ऑफिस, आप पूरे 100% वहीं पे फोकस्ड रहोगे. एंड इफ़ वी आर गोइंग टू डू दैट, वी विल बी more happy in life. We will be enjoying each and every moment. हम जहाँ हैं हम वहीं रह के हर चीज़ को enjoy करेंगे. बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं एंड इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दैट कॉन्शियसली, वो चलता ही रहेगा. एंड फिर हम स्ट्रेस्ड भी फील करेंगे, फिर हम ड्रेन्ड आउट भी फील करेंगे, और फिर हमें ये भी नहीं पता होगा कि ऐसा हम फील कर क्यों रहे हैं. But the simple thing that we can do, and this can be changed, is just to be a little aware and to bring back our attention to the present moment. Let's discuss how we can do this. So आज मैं एक सिंपल सा प्रैक्टिस शेयर करूँगी, और ये सिंपल सा प्रैक्टिस मैं बहुत टाइम से फॉलो करते आई हूँ और आज भी करती हूँ जब मुझे लगता है कि अच्छा मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हूँ अभी, बिकॉज मन तो भटकेगा, राइट? ये गाना तो सुना होगा, राइट? मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले. सो लेट्स सी इससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं. लेट मी टेल यू, अगर हम डेडिकेटली आपने अगर ये चीज़ कंसिस्टेंटली डिवोशन के साथ ही कर लिया, लिटरली आफ्टर अ वीक ऑल्सो यू विल जस्ट feel different. You will see that yes, you have started to being in the present moment. So let's see what we can do related to the same. The first simple and effective thing that we can do to stay in the present moment is to do meditation. So पहले ये समझते हैं meditation है क्या. अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं तो जैसे हम अपने बॉडी को रेस्ट देते हैं, एक ब्रेक देते हैं, वैसे ही मेडिटेशन एक ब्रेक और एक रेस्ट है हमारे माइंड के लिए, हमारे दिमाग के लिए, क्योंकि ये पूरे टाइम 24/7 सिर्फ चलता ही रहता है, राइट? एंड इवन रिसर्च सेज कि पूरे दिन में इट क्रिएट्स 60,000 थॉट्स पर डे. तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितने सारे थॉट्स क्रिएट करता है, और अगर हम इस थॉट में फंस के रह गए, then it's going to create a lot of challenges for us. So now you know what exactly is meditation, जो मैंने बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाया है. So इससे रिलेटेड बहुत सारे myths हैं. The first myth is meditation एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमें थॉट्स ही नहीं आएंगे बिल्कुल भी. No, this is not true. मेडिटेशन इज़ अ स्टेट जहाँ पे थॉट्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, बट वी आर नॉट जजिंग देम, वी आर जस्ट बीइंग एन ऑब्जर्वर, और बस हम उसे नोटिस कर रहे हैं कि क्या थॉट्स आ रहा है, एंड जस्ट लेटिंग देम पास बाय.
आपने देखा होगा कि कैसे आसमान में बहुत सारे क्लाउड्स रहते हैं, राइट, एंड जस्ट कीप पासिंग बाय। हम उसमें कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे होते कि अच्छा ये यहाँ पे ऐसा क्यों है, ऐसा तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, एंड अ लॉट ऑफ थिंग दैट वी कीप सेइंग, वी जस्ट नोटिस देम एंड वी जस्ट enjoy that, we just let it pass. That's what we do in meditation, कि हमें strongly अपने thoughts को judge नहीं करना है। We don't have to emotionally get overwhelmed कि अच्छा मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा ऐसे thoughts आ क्यों रहे हैं। It just, thoughts are nothing जब तक आप उसे अपना पावर, अपना एनर्जी उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हो, राइट। अगर ऐसे कोई थॉट्स आ रहे हैं, जस्ट लेट इट all go. You just have to become the observer at that moment and let all the thoughts pass by and just notice the thoughts, the kind of thoughts that's coming at that moment. और ये पहला स्टेज है अवेयरनेस का, right? And that can start with meditation because that's so very powerful. So second myth is about कि मेडिटेशन के लिए हमें घंटों बैठना पड़ेगा तभी हमें रिजल्ट दिखेगा। This is not true at all. Even if, so duration doesn't matter, consistency does. अगर आप daily even 10 to 15 minutes निकाल कर meditate करते हो, you will gradually see the difference, how your mind is more clean and calm. ओके, सो इवन इफ अगर आप उतना ही टाइम निकाल के हर दिन मेडिटेट करते हो, यू विल सी द रिजल्ट्स। द थर्ड मिथ दैट इट हैज़ इज़ कि मेडिटेशन सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के लिए है, जो मॉन्क्स हैं उनके लिए है। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज दिस इज़ फॉर एवरी वन, बी इट आप स्टूडेंट हो, बी इट आप पेरेंट्स हो, बी इट आप एम्प्लॉय हो, किसी भी फेज में हो आप अपने लाइफ के, मेडिटेशन इज़ फॉर एवरीवन। जस्ट लाइक हम जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, राइट, हम अपने मसल्स को स्ट्रेंथ करने जाते हैं, जस्ट लाइक दैट मेडिटेशन इज़ लाइक अ जिम फॉर योर माइंड। इट्स अ सिंपल मेंटल फिटनेस प्रैक्टिस। बहुत तरह के मेडिटेशन होते हैं। मेडिटेशन का सिंपली ये मतलब है कि आप जो भी कर रहे हो उस चीज़ में आप फुल्ली प्रेजेंट रहोगे। सो दिस इज़ व्हाट मेडिटेशन इज़ अबाउट। तो आप मेडिटेशन चलते वक्त भी कर सकते हो, आप मेडिटेशन खाते वक्त भी कर सकते हो, बाय जस्ट बीइंग फुली प्रेजेंट ओवर देयर, राइट। आप मेडिटेशन इवन ये वीडियो देखते हुए भी कर सकते हो अगर आप फुल्ली प्रेजेंट हो तो। So this is what matters when it comes to meditation. Okay, so now we know the myths related to meditation. ऐसे बहुत सारे myths हैं, जितना आप study करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि अच्छा जो beliefs हैं लोगों के meditation से related, वो most of the time ये झूठ है। And this is such a powerful and a beautiful tool to start practicing. So let's understand हम कैसे meditation को practice कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट तरीका है, बहुत ही सिंपल है, येट ये इतना पावरफुल है कि इवन इसके रिगार्डिंग बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं एंड इट हैज़ बीन प्रूवन कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट वन कैन डू टू start being in the present moment, to start being more focused and being more aware of our thoughts, words, feelings. Okay, so that's called focusing on your breathing. Even if you can start with 5 minutes, जब भी आपको वक्त मिले पूरे दिन में आप 5 minutes निकालें। 5 minutes में just wherever you are, whether it is in your office or you are at your home, आप अगर बैठकर साइलेंस में जाकर if you want to close the eyes and want to focus on breath, you can do that. Or if you are outside, you can just take some moment out and start to focus on your breath. And when you are focusing on your breath, you can also keep checking on the thoughts that just you don't have to react. आपको react नहीं करना है, आपको कोई judgment pass नहीं करना है. You just have to observe कि क्या thoughts आ रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, या मैं पास्ट में स्टक हूँ, या मैं प्रेजेंट में हूँ, या मैं फ्यूचर के रिगार्डिंग टेंशन ले रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली माई स्टेटस इज, एंड जस्ट लेट देम पास बाय।
ओके आपको कोई एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, जस्ट यू नीड टू ऑब्जर्व एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग। जब आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करोगे यू कैन ऑल्सो चूज टू बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आई एम एबल टू ब्रीथ, आई एम अलाइव, थैंक यू सो मच। क्योंकि पूरे दिन में हम तो भूल भी जाते हैं कि हम सांस ले पा रहे हैं, राइट? देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु आर नॉट बीन एबल टू ब्रीथ एंड हम तो कितने नेचुरली ब्रीथ कर पा रहे हैं, राइट? सो while focusing on breathing we can focus on showing gratitude for this also. So best thing जो आप कर सकते हो, if after every 1 hour अगर आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा दो कि अच्छा ठीक है मुझे अभी 5 मिनट्स का ब्रेक चाहिए, या मे बी आफ्टर एवरी 2 hours और मे बी आफ्टर एवरी 3 hours यू कैन पुट एन अलार्म ऑन योर फ़ोन कि आपको अभी 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है, या फिर आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है, 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है, और उस ब्रेक में आपको डेफिनेटली 5 to 10 मिनट्स आपको ब्रीदिंग पे तो फोकस करना ही करना है, सो दैट आप माइंड को काम और शांत कर सको, आप अपने थॉट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स के रिगार्डिंग और अवेयर हो सको। और जब हम अवेयर रहेंगे तब हम उसे ट्रैक पे ला सकते हैं। This is what we can do to bring back our attention to the present moment. Just for 5 to 10 minutes आपको वो डिफरेंस पता चल जाएगा अगर आप ये कंसिस्टेंटली करते हो, ठीक है? द मोटिव इज टू मेक आवर माइंड मोर काम, more focused in the present moment. Gather all your focus and energy back to yourself because हमारा focus, हमारा energies कितने जगह पे लगा हुआ है, and this is a powerful tool to take back your power and to enjoy the present moment. That's the beauty and that's the motive of doing this. Okay, you will start seeing the shift कि कितने, जब भी आपका माइंड कहीं भी जा रहा है आप उसे प्रेजेंट मोमेंट में ले आ रहे हो एंड यू विल फील सो मच इन कंट्रोल। ओके, ये तो एक स्टार्टिंग है, देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन इवन मास्टर the art of being in present moment, but trust me this is an amazing technique to start with. मैं आज भी करती हूँ and that really helps me to bring back my attention to the present moment, and I hope this is going to help you too. Thank you so much for watching. I hope you have found this valuable. If that, make sure to hit the like button, subscribe to the channel if you are new to this, and I'll keep coming up with more such videos. Okay, so till then, stay happy, spread happiness.